उत्तर बिहार की एक बहुत ही खास, आप कह सकते हैं, एक संस्था में, जिसका नाम है दलान। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक बरामदा या बैठक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीती जागती चीज थी जो घर के अंदर की दुनिया को गांव की बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले दलान की जो अवधारणा है वो बड़ी दिलचस्प है। इसे लिमिनल स्पेस कहा गया है, मतलब एक दहलीज। हाँ, एक ऐसी जगह जो ना पूरी तरह से अंदर थी ना पूरी तरह से बाहर। सही। और इसका सबसे बड़ा काम था यह तय करना कि कोई भी बाहरी व्यक्ति सीधे घर के आंगन तक न पहुंच जाए जहां महिलाएं रहती थी। अच्छा। और यह सिर्फ सामाजिक नहीं था। मिथिला का जो इलाका है जहां बाढ़ और गर्मी दोनों बहुत होती हैं। हाँ, वहाँ के मौसम के हिसाब से। बिल्कुल। वहां इसका जो आधा खुला डिजाइन था वो एक तरह से नेचुरल कूलर का काम करता था। हवा का फ्लो बना रहता था। अरे वाह। और ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ये ज्ञान का भी केंद्र था। कहते हैं कि मंडन मिश्र जैसे दार्शनिकों के शास्त्रार्थ भी यहीं होते थे। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि दलान को देखकर ही घर की हैसियत का पता चल जाता था। ये कितने तरह के होते थे? मोटे तौर पर आप कह सकती हैं कि 2 तरह के थे। एक थे कच्चे दलान, जो आम लोगों के होते थे, जो बांस और मिट्टी से बनते थे। हाँ, बांस और मिट्टी, गोबर से। और दूसरी तरफ थे जमींदारों के पक्के दलान, जो ईंट और चूने से बनते थे। इन दोनों की बनावट में क्या कुछ खास था? बहुत कुछ। जो कच्चे दलान थे उनमें बांस की जो लचक होती थी वो उन्हें भूकंप से बचाती थी। अच्छा। और मिट्टी गोबर का जो लेप था वो दीवारों को सांस लेने देता था, मतलब अंदर ठंडक रहती थी। तो एक तरह से जैसे आज हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। वो लोग सदियों से ये इस्तेमाल कर रहे थे। और पक्के दलानों पर मैंने पढ़ा कि औपनिवेशिक असर भी था। जी, उन पर आपको ब्रिटिश वास्तुकला का असर दिखेगा, जैसे बड़े बड़े गोल खंबे, डोरिक या कोरिंथियन स्टाइल के, जिन्हें वहाँ के कारीगर अपनी समझ से बनाते थे। अब जरा इसकी सामाजिक बनावट पर आते हैं। इसे एक मर्दाना जगह क्यों माना जाता था? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। दलान को पुरुषों का क्षेत्र इसलिए माना जाता था क्योंकि वो घर का पब्लिक फेस था। पब्लिक फेस, सही। गांव के सारे मर्द शाम को वहीं जमा होते थे। हुक्का पीना, राजनीति पर, खेती पर, गांव जहां के मसलों पर बहस करना। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने तो इसे गांव की नब्ज कहा है। और ये आंगन का ठीक उल्टा था। बिल्कुल। आंगन जो था वो महिलाओं का प्राइवेट हार्ट था, पूरी तरह से निजी। वहां पूजा होती थी, खाना बनता था, घर की बातें होती थी। तो एक दृश्य था, एक अदृश्य। हाँ, एक तरह से दृश्य और अदृश्य का खेल जो जेंडर की भूमिकाओं को तय करता था। और यहीं पर दलान में शक्ति का प्रदर्शन भी होता था, खासकर जाति को लेकर। वो कैसे? दलान ऊंची जातियों, खासकर जमींदार के सत्ता का केंद्र था। वो अपनी कचहरी वहीं लगाते थे। अच्छा, पंचायत जैसी? हाँ, और वहां बैठने का जो तरीका था वो पूरी तरह से जाति की ऊंच नीच पर आधारित था। जमींदार कुर्सी या चारपाई पर और किसान या निचली जातियों के लोग जमीन पर बैठते थे। रोजमर्रा की जिंदगी में ही ये व्यवस्था दिख जाती थी। रोज। और ये सिर्फ रोज की राजनीति का मंच नहीं था, त्योहारों में भी इसकी बड़ी भूमिका थी। जैसे मैथिल शादियों में द्वार पूजा की रस्म दलान में ही होती है। बारात के रुकने की जगह, जिसे जनवासा कहते हैं, वो भी अक्सर गांव का कोई बड़ा दलानी होता था। और होली के जोगिरा का भी जिक्र है। हाँ, होली के समय जो जोगिरा होता है, वो मजाकिया लोक गायन, उसका केंद्र भी यही दलान बनता था। ये सब सुनकर तो लगता है कि दलान कितना जरूरी था। लेकिन आज ये संस्कृति खत्म क्यों हो रही है? इसकी कई वजह हैं। एक तो शहरीकरण, फिर संयुक्त परिवार टूटने लगे, लोग काम के लिए बाहर जाने लगे। तो वो सामूहिक जीवन ही नहीं रहा। वो जीवन ही नहीं रहा जिसे दलान जिंदा रखता था। अब इसकी जगह ले ली है घरों के अंदर बने ड्राइंग रूम ने, जो बाहर की दुनिया से कटे होते हैं। बिल्कुल, जो सामूहिकता से ज्यादा निजता को, प्राइवेसी को महत्व देते हैं। तो उसका बड़ा मतलब क्या निकालें? क्या दलान का जाना सिर्फ एक बिल्डिंग डिजाइन का खत्म होना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। दलान का लुप्त होना एक तरह से उस जीवन दर्शन का अंत है जहां संवाद आमने सामने बैठकर होता था, डिजिटल स्क्रीन पर नहीं। सही बात है। ये सामुदायिक जीवन और टिकाऊ वास्तुकला का एक जीता जागता मॉडल था जो हमने शायद खो दिया है। संक्षेप में कहें तो दलान सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं था, बल्कि मिथिला के गांव का वो धड़कता हुआ दिल था। बिल्कुल, जो रिश्तों और समाज को एक साथ बुन कर रखता था। और ये आज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। हाँ, कि हमारी जो आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो व्यक्तिगत आराम और प्राइवेसी पर तो बहुत ध्यान देती है, लेकिन
क्या इस चक्कर में हमने वो सामुदायिक जुड़ाव खो दिया है जिसे दलान इतनी आसानी से मुमकिन बनाता था? सही। क्या हमारे स्मार्ट शहर कभी उस तरह के सामाजिक संवाद की जगह बना पाएंगे?